सुप्रभात। कौन है स्थित प्रज्ञ? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कौन है स्थित प्रज्ञ? मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं यानी सब विषय की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है या बस में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है। तो जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषयजन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वो स्थिरमति कहा गया। यही लक्षण है जिससे स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। तो जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया हो, वो स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। यानी अनुकूल वस्ती में प्रीति होना राग है और प्रतिकूल वस्ती में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। तो प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है, वो कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो शुभाशुभ यानी अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। तो अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्मयोग में रहते हुए शुभाशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें संभाव से रहना, डावाडोल ना होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। अब स्थित प्रज्ञ कैसे बोले कि यह उसका वर्णन है। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है। इस प्रकार जब वह मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पाप में विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता। उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। तो निराकार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों के विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। ईश्वर भगवान ने कहा कि अन्न जल का खान पान न करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वो रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। तो निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन, कोरा, तपस्वी, आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। तो निरंतर रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वो कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपभोग करना या उपभोग करता हुआ भी रस रहित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। तो परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगतकर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। तो परम पुरुष की पराप्रति से रहित होने पर यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त
जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां बस में उसको उसकी बुद्धि स्थिर है। तो परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वो श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्तिभाव में मग्न मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे ये वो जान चुका है। और असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बन जाता है, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से संग हो जाता है, वह उनके भोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जागती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से समोह यानी मूढ़ता उत्पन्न हो जाता है, समोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। तो स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। तो मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है वही वासना कही जाती है। अब वो वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। तो मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक ही कामना का दूसरे कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह क्लेश करने पर क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे अच्युत अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना और करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्यासत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंतवश मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि वह बुराई के विचार ही हृदय में न आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।